दिल्ली कोलाज ऑफ आर्ट के क्रिएटिव स्टूडियो में, जहां पर आज हम सीखेंगे चारकोल में फेसेस को बनाना। मेरा फेस आ रहा है, कहां से आएगा यार, इतना मुश्किल है ये। आप लोगों ने भी बोला था ड्राइंग बनाते वक्त आपका फेस नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसी सेटिंग की है कि अब मेरा फेस नहीं आया करेगा। ठीक है, टाइम देखिए एज यूजुअल, ये हमारा चारकोल को आप देख रहे हैं, यहाँ पर डार्क एरिया दिखाई दे रहा है। मैं पेंटिंग में भी कभी कुछ एरिया डार्क एरिया जहां होता है तो मैं वहां चारकोल को घिस देता हूं, ताकि पाउडर बनाने के लिए मेरे को अलग से शीट यूज करने की जरूरत ना पड़े। तो मैं यहां घिस देता हूं इसको। इससे होगा क्या, एक तो मेरे को पाउडर भी मिल जाएगा इस पे लगाने के लिए, और दूसरा इस एरिया में तो ऑलरेडी डार्क है तो वो एरिया यूज हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो हम लोग जैसा पिछले पोर्ट्रेट में हमने बताया था कि मिडिल टोन को लेते हैं। मिडिल टोन कहाँ है, ये इसकी मिडिल टोन है, ये इसकी मिडिल टोन है। ठीक है, मिडिल टोन को पहले सारे पे कर देते हैं और उसके बाद थोड़ी डार्क टोन और थोड़ी लाइट टोन दे देते हैं, क्योंकि मिडिल टोन का एरिया थोड़ा ज्यादा है। मैं इसे थोड़ा चला के भी देख रहा हूं, क्योंकि पिछली बार का भी मेरे को याद है कि ये और ये तो कमाल हो गया। दोस्तों ये तो कमाल हो गया। कमाल इसलिए हो गया क्योंकि पिछली बार का जो पोर्ट्रेट का डेमो दिया था उस वक्त जो मेरी कॉटन इस्तेमाल की गई थी, ये वही कॉटन है, और ये कॉटन मेरे को इसमें ऑलरेडी चारकोल लगा हुआ था जितना मेरे को मिडिल टोन के लिए चाहिए था। और इससे ज्यादा और चाहिए क्या किसी इंसान को, उसको कुछ मेहनत ही ना करनी पड़े। वाह क्या बात है। फटाफट मिडिल टोन लग गई। ध्यान रखिएगा, ड्राइंग शुरू करने से पहले ड्राइंग में देख लीजिएगा आपने ड्राइंग को ठीक जगह पे ड्रॉ किया है। जहां जहां पे डार्क टोन्स हैं वहां पर पेंसिल डार्क चले तो ज्यादा ठीक रहता है, क्योंकि कई बारी ये कॉटन चलाने से क्या होता है कि वो अगर लाइट पेंसिल चलाइए तो वो कॉटन उस लाइट पेंसिल को मर्ज कर देती है। तो जहां जहां पर भी डार्केस्ट एरियाज है वहां पर आपकी पेंसिल की ड्राइंग भी थोड़ी सी डार्क चले तो आपको ज्यादा ठीक रहेगा, आपको सुविधा मिलेगी उसकी। ठीक है, चलिए ये तो हो गया ये चीज। इनकेस ऐसा करने से अगर आपकी ड्राइंग कहीं मिट जाती है तो आप तुरंत उसको ड्राइंग को दोबारा से बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको हेल्प मिलेगी शेडिंग करने में, क्योंकि शेडिंग करते वक्त आपकी ड्राइंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं मेरी ड्राइंग के अंदर एक जगह प्रॉब्लम आई है, वो प्रॉब्लम आई है यहां पर, दिखाई दे रहा है आपको, आईब्रो पे। तो इसलिए मैंने आईब्रो को दोबारा से थोड़ा सा लाइट कर लिया, लाइट इन द सेंस डार्क कर लिया, सॉरी। जहां जहां मुझे लग रहा था। ठीक है, ध्यान रहे बाद में ये सारी लाइंस किसी न किसी शेड का पार्ट बन जाएं, उसी में मर्ज हो जाएं, अलग से ना चमकती हुई दिखाई दें। ठीक है, सपोज ये एक शीट है, कोई भी XYZ, वैसे कॉलेज का ही कोई इन्विटेशन कार्ड है, सेकंड एग्जीबिशन का, बहुत पहले की बात है, और यहां हमें लाइन चाहिए और इस शेप में चाहिए। तो ऐसे में आप कटर से थोड़ा सा तरह तरह की शेप्स बना लीजिए शीट के अंदर।
और फिर वो वहां रख के आप उसे यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दूं आपको, अगले 5 मिनट में आपके लिए ये चित्र इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सारा ध्यान आंखों पे लगा रहता है। ऐसा तो है नहीं कि आप कान को देखते हैं। देखो, आपके लिए इंटरेस्टिंग हो गया ये, आपको इसी में मजा आता है। तो मोटे मोटे तौर पे तो बनता जा रहा है। एक बार जरा मैं इसके बालों का स्टाइल भी निकाल देता हूं फटाफट। मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनल हो गया है, ये फाइनल नहीं हुआ है। मैं इसमें देख रहा हूं कि बाल बनेंगे, लेकिन बालों में मैं आपको बता देता हूं कि ना बंच देखें कि उसमें भी आकृतियों में आकृतियां देखें, फॉर्म्स विद इन फॉर्म्स, कि एक मेजर एरिया कहां दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं देख रहा हूं बालों का एक डार्क एरिया यहां दिखाई दे रहा है। आप एक एक बाल को फॉलो ना कीजिए, एक काफी डार्क एरिया यहां दिखाई दे रहा है, फिर यहां काफी डार्क एरिया है, फिर ये डार्क एरिया, ये एक शेप है। उन शेप्स को पकड़ने की कोशिश कीजिए। अब क्या करते हैं, ये जो कॉटन बड है इसका दूसरा साइड भी है, मतलब एक साइड दूसरा साइड होता है ना, तो ये दोनों साइड जो हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मेरा दूसरा साइड बचा हुआ है, तो इससे क्या है कि मैं कहीं मिडिल टोन देनी हो, जैसे कि लिप पे देनी है मेरे को मिडिल टोन, बिल्कुल डार्क टोन तो है नहीं, तो मैं मिडिल टोन के लिए, और जाने से पहले मैं लिप्स पे जाने से पहले इसको कहीं और यूज करूंगा ताकि मैं इसको थोड़ा सा चेक कर पाऊं। कोटिंग्स होती हैं इसमें भी ना, फिनिशिंग की कोटिंग्स होती हैं। पहले मोटा मोटा बस एक बारी मेजर पार्ट कर लिया, फिर आप ब्रेक लेके नए सिरे से सोच सकते हैं कि भाई ये किसी और ने बनाई है पेंटिंग, अब मैं इसके ऊपर और डिटेलिंग देने आया हूं नई फ्रेश एनर्जी के साथ। फिर उस दिन जितनी सेकंड कोट लग जाता है फिर छोड़ दीजिए, फिर थर्ड कोटिंग लगाइए, मतलब और माइन्यूट काम कीजिए। मैं एक बार इसे दूर से देखता हूं, क्योंकि मुझे भी तो
आइडिया लगना चाहिए ना। उधर से लाइट की रिफ्लेक्शन भी आ रही थी। थोड़ा तो बन रहा है, यहां थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया, कोई बात नहीं, इरेजर से मिट जाता है, ऐसा कोई पाप नहीं हुआ है। पर मेरी एक लिमिट है, एक टाइम पे काम करने की, मतलब ये मेरे हिसाब से फर्स्ट कोट लग चुका है, तो बहुत छोटी छोटी लाइट्स में लगा रहा हूं। ये देखिए यहाँ पे अब ये हार्ड लाइट है बहुत, इसको हल्का हल्का आपस में मिक्स करना जरूरी है। ऐसे में आप फ्रेश कॉटन भी ले सकते हैं, क्योंकि आप जैसे मेरे को देख रहे हैं हाथ से मिक्स कर रहा हूं, तो आप भी मिक्स करने लग जाएंगे और आपके हाथ शायद ज्यादा गंदे होंगे, तो फिर वो गंदे मतलब डार्क हो रखे होंगे। किसी भी बात में कुछ भी मतलब निकालते रहते हो, तो दिमाग में यही चलता रहता है, ये कैसे बोल दिया। होप आपको अच्छा लग रहा होगा, और डिटेलिंग इसकी बढ़ाने का कोई एंड नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं। 1 घंटा 14 मिनट हो चुके हैं भाई साहब।